बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं और आज का हमारा सफ़र है इस्लामाबाद से मियाँ वाली की तरफ। B-17 से हम सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं और सबसे पहला काम कि मैं एक तो फ्यूल टैंक फुल करा लूँ और दूसरा हवा चेक करा लूँ टायर्स में, ताकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। तो आपको बताता चलूँ कि यहाँ इस्लामाबाद से मियाँ वाली की तरफ जो रूट्स जाते हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हम किस रूट के थ्रू जा रहे हैं और इसके अलावा कौन कौन से रूट्स हैं तो जो इस्लामाबाद से मियाँ वाली की तरफ जाते हैं। रास्ते में जिन जिन शहरों को हम क्रॉस करेंगे उनके बारे में भी, और अगर आपका शहर भी इसी रूट पे आता है कहीं तो कमेंट्स में लाजिम मेंशन करना है। और एक चीज़ और आपने मेंशन करनी है कि आपके शहर की फ़ेमस चीज़ कौन सी है, ख़ासकर खाने में, कि कभी भी आते हुए यहाँ से जाते हुए इस रूट पे हमें रुकना पड़े तो वो कौन सा होटल है या आपके शहर की वो कौन सी सौगात है जो खाई जा सकती है, जो मशहूर है। तो उस बारे में भी आपने लाजमी हमें आगाह करना है। तो ये चलें, सफ़र का आगाज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो पेट्रोल वगैरह सारा कुछ और हवा चेक कराने के बाद हम फिर निकल पड़ेंगे यहाँ से। ये तरनोल मोड़ हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न लेंगे फ़तेह जंग की तरफ, और ये हमेशा रशी एरिया रहा है, यहाँ पे रश ज़्यादा होता है तो यहाँ पे बंदा अक्सर फंस जाता है। तो हमारे साथ भी लगता है ऐसा ही होगा। तो जनाब देखते हैं, चलें जी। बस उस रशी एरिया से हम निकल आए हैं, तकरीबन 10-15 मिनट वहाँ पे रुकना पड़ा। अभी हम फ़तेह जंग से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर हैं, और जैसा कि मैंने कहा था कि आपको रूट्स बताएंगे कि मियाँ वाली की तरफ यहाँ इस्लामाबाद से कौन कौन से रूट्स जाते हैं। तो चलें वो रूट्स हम डिस्कस कर सकते हैं कि कर लेते हैं कि आपने अगर यहाँ से जाना तो कैसे जाएंगे। तो एक ये रूट है जो भी मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, यहाँ से फ़तेह जंग से फिर आगे ना दो रास्ते बनते हैं। एक पिंडी गेब वाली साइड से निकल जाएगा तलगंग, और तलगंग से फिर आगे मियाँ वाली, और दूसरा रास्ता है यहाँ फ़तेह जंग से सीधे अगर हम चले जाएं तो फ़तेह जंग से आगे बनेगा ये रास्ता जंड वाली साइड पे, जंड से आगे कालाबाग से फिर होता हुआ हम मियाँ वाली साइड पर टर्न ले जाएंगे। और तीसरा रास्ता जो बनता है वो रवात वाली साइड से होते हुए चकवाल से बलकसर, और बलकसर से तलगंग, और वो फिर इसी रूट से तलगंग में दोनों मिक्स हो जाएंगे और फिर वहाँ से निकल जाएंगे। अगर आप बाइक के अलावा किसी गाड़ी पे ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर ये 3 रास्ते तो हैं ही हैं। इन 3 रास्तों के अलावा बाकी जो 2 रास्ते हैं, एक तो वो सी पैक के थ्रू है, सी पैक पे जाएं और वहाँ 2 इंटरचेंज हैं। एक दाऊद खेल इंटरचेंज है, मेजर जनरल सनाउल्लाह खान इंटरचेंज है, और दूसरा इंटरचेंज है कोट बेलियाँ। इनमें से किसी भी इंटरचेंज पे आप उतर सकते हैं, और मियाँ वाली से तकरीबन ये 40 किलोमीटर दूर होंगे ऑन एवरेज बता रहा हूँ। और दूसरा रास्ता फिर इसके अलावा बनता है वो ये है कि आप यहाँ से निकल जाएं जो लाहौर की तरफ मोटरवे जा रही है, इस्लामाबाद टू लाहौर, तो उस पे जाएंगे तो आप बलकसर इंटरचेंज पे उतर जाएंगे। बलकसर इंटरचेंज मियाँ वाली से तकरीबन 130-135 किलोमीटर है। वहाँ पे उतरेंगे तो आप वहाँ से उतर के सीधा निकल जाएंगे तलगंग, और फिर तलगंग में इसी रूट के साथ ये मिल जाएगा, और ये फिर इस रूट के थ्रू आप निकल जाएंगे। तो पहले तो यही रूट यूज़ किया जाता था, अगर गाड़ियों पे जाना होता था बलकसर इंटरचेंज पे उतर जाएं और बलकसर इंटरचेंज से फिर आप निकल जाएं तलगंग और मियाँ वाली। तकरीबन 3.5 घंटे लगते थे, 3.5, कुछ गाड़ियों पे 4 घंटे भी लग जाते थे। और अभी जो रूट है वो फॉलो किया जाता है वो है यहाँ से सी पैक, और सी पैक वाले रूट से फिर
तकरीबन 2.5 घंटे से 3 घंटे लगते हैं, यानी आधे पौने घंटे का सफ़र कम हो गया है। अच्छा जी, फतेहजंग शहर में इंटर हो चुके हैं। यहाँ से सीधा चले जाएँ तो जांड वाली साइड पे निकल जाएंगे, और अगर लेफ़्ट टर्न ले लें तो फिर हम निकल जाएंगे पिंडी गेब वाली साइड पे। चूँकि मैंने पिंडी गेब वाली साइड पे जाना है, अभी ये दोनों रूट मियांवाली वाली साइड पे चलते हैं, तो हम इनमें से एक रूट हमने फॉलो करना है। तो मुझे जो रूट करीब पड़ रहा है वो पिंडी गेब वाला है, और मोस्टली मैं यही रूट फॉलो करता हूँ। तो अब इसी रूट के थ्रू हम निकल जाएंगे। यहाँ से आगे से लेफ़्ट टर्न लेंगे, और लेफ़्ट टर्न लेने के बाद फिर हम पिंडी गेब से तलागंग। मलाल का एरिया है, क्योंकि गवर्नमेंट हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल मलाल लिखा हुआ था, तो वो मैंने क्रॉस किया है। उसके बाद अगर यहाँ से देखा जाए, सामने बड़ी ग्रीन पहाड़ से हैं इस एरिया में। यहाँ से तो इस हिसाब से इस इलाके की खूबसूरती के हिसाब से अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे देखें, भेड़ बकरियाँ मवेशी मौजूद हैं। तो ये चीज़ें गांव की लाइफ में देखने को मिलती हैं। तो मतलब मोस्टली हमारा सफ़र एक फतेहजंग सिटी से क्रॉस किया था, एक फिर आगे तलागंग पे बाईपास है तो बाईपास क्रॉस करेंगे, और उसके बाद मेरे ख्याल में कोई मेन शहर नहीं है जिससे हम क्रॉस कर रहे हों। मोस्टली ये गांव ही होंगे जिनको हम क्रॉस करते जाएंगे, और ये गांव में रोज़मर्रा की रूटीन क्या होती है वो मोस्टली आपको नज़र आती रहेगी। चाह रहा हूँ कि इससे पहले कि मैं इतना थक जाऊँ कि आगे बाइक ना चला सकूँ। मोस्टली मैं स्टॉप तो करता नहीं हूँ, लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि स्टॉप कर लूँ। रास्ते में एक आध स्टॉप होना चाहिए, कहीं बैठ के चाय पीते हैं और 5-10 मिनट का स्टॉप लेंगे, और उसके बाद है ना फिर सफ़र स्टार्ट कर देंगे अपना। वैसे आज मेरा निकलने का प्लान ये था कि मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग 6 बजे या शायद उससे भी पहले निकलना चाह रहा था, लेकिन कुछ 1-2 काम करने पड़ गए थे जिसकी वजह से मैं लेट हो गया, और वहाँ से इस्लामाबाद से निकलते निकलते 1 बज गया। और मैं सोच रहा था कि 1 बजे मैं निकल रहा हूँ, और जो रूट है उस पर हीट काफ़ी होगी, यानी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसमें शायद मुझे कोई मुश्किलात का सामना करना पड़े। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, फ्रॉम स्टार्ट टिल दिस पॉइंट अभी बादल है। तो सुनने में यही आ रहा है कि मौसम नॉर्मल ही है आगे भी। ओहो, ये अभी जो जगह का रास्ता हमने किया है ये काफ़ी स्लिपरी थी, लाल मट्टी थी, और रोड अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो ये बस थोड़े छोटे पत्थर ही पड़े थे और उसके ऊपर लाल मट्टी। तो असल में बारिश हुई थी मेरे ख्याल में 1-2 दिन पहले, तो यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है।
जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चले मैं यहाँ अपनी साइड से निकल जाता हूँ क्योंकि उस साइड से कार आ रही है। तो ये लें जनाब, अपनी साइड से हम निकल गए इस पॉइंट से भी। ये तो खैर काफ़ी ईजी सा था, वो तो वीडियो मुझे स्टॉप करनी पड़ी थी वहाँ पे। यहाँ पे पानी ज़्यादा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि शायद अभी कोई बारिश हुई है थोड़ी देर पहले, क्योंकि बादल भी हैं तो एक्सपेक्टेड भी था। अब क्योंकि इस्लामाबाद से जब मैं निकला हूँ तो उस वक्त उधर भी बादल थे, लेकिन उधर कोई ऐसा सच बारिश का चांस नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे अभी कोई बारिश रुकी हो। ये कोई सैलाबी रेला है, कैसा है, क्या सीन है, कोई आइडिया नहीं है। तो सामने अब गाड़ियाँ भी क्रॉस कर रही हैं, थोड़ा सा इनको भी टाइम देते हैं कि ये क्रॉस कर लें। ये गांव की खूबसूरती, ये जानवर घास खाते हुए फसलों में या ज़मीनों में, तो माशाअल्लाह ये चीज़ें यहाँ गांव में देखने को मिलती हैं। दोनों लाइफ्स के ना अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। शहर की लाइफ के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, गाँव की लाइफ के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। आप लोग भी जानते हैं अच्छी तरह। वो खालिस चीज़ें शायद गाँव में मिल जाती हैं जो सेहत के लिए अच्छी हैं, वो शहरों में ज़रा ढूंढना मुश्किल हो जाता है। मिल तो खैर जाती हैं, ज़रा ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, इस तरह की फैसिलिटीज़ देखी जाए तो वो शहरों में ज़्यादा होती हैं। गाँव में फिर इस तरह स्ट्रगल करना पड़ता है थोड़ा बहुत। मेरे ख्याल में ये अब हम पुलिया मोड़ ही पहुँच आए हैं। यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेंगे तलगंग की साइड पे, और फिर ये रास्ता न्यू बन चुका है। ये बड़ा अच्छा रास्ता है, यहाँ से तलगंग तक और तलगंग से मियांवाली तक ये सारा रास्ता ही बहुत अच्छा है। और गांव की ज़िंदगी के फ़ायदे नुकसानात हम डिस्कस कर रहे थे, तो दोनों के अपने फ़ायदे नुकसानात हैं। उसी हवाले से ना मेरे जहन में एक गज़ल का शेर आया है, और वो गलती की गुंजाइश पता नहीं है या नहीं है, लेकिन मुझे अगर गलती हो भी जाए तो माफ़ कर देना। मेरे ख्याल में ये फ़ारूक रोकड़ी की लिखी हुई गज़ल है, और अतौला सखेलवी ने उसे मौसीकी का रंग दिया है। तो शेर में अगर कोई इधर उधर हो जाए एक लफ्ज़ तो पहले से ही मैं माज़रत का हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर एक लफ्ज़ भी इधर उधर हो गया तो शेर सारा बेवज़न हो जाता है। तो वो गज़ल है कि दिल के मामलात से अनजान तो न था, दिल के मामलात से अनजान तो न था, इस घर का एक फ़र्द था, मेहमान तो न था। तो इसी गज़ल का एक शेर है, दरमियान में कहीं है, एंड पे मुझे याद नहीं। जिनके दम से थी रौनकें शहरों में जा बसे, जिनके दम से थी रौनकें शहरों में जा बसे, वरना हमारा गांव यूं वीरान तो न था। तो ये सीन है। लाज़मी बात है, इंसान बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना गांव, अपना शहर, अपना मुल्क छोड़ना पड़ता है, और लोग लाज़मी बात है छोड़ते हैं बेहतर मुस्तकबिल के लिए।
काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये पहाड़ी है टोक पठान वाली। वो तो वैसे करीब पहुंचेंगे तो आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये पहाड़ी टोक पठान है, ये तलगंग और फतेह जंग ये पिंडी गैप के दरमियान में है। मेरे ख्याल में इस पहाड़ी से जो डिस्टेंस है तलगंग का, जैसे ही मैं क्रॉस करूँगा तो शायद 30 किलोमीटर या उससे भी कम हो जाए। तो ये पहाड़ी क्रॉस करके फिर किसी होटल पे रुकते हैं। वैसे मैं काफ़ी थक गया हूँ। अब मेरे ख्याल में फ्रंट से शायद लाइट भी अफेक्ट कर रही हो। कंफर्म नहीं है कि वीडियो क्वालिटी अब कैसी आ रही है लाइट की वजह से, क्योंकि सूरज वाली साइड पे अगर कैमरा कर दिया जाए तो फिर वीडियो या इमेज की क्वालिटी ज़रा बेहतर नहीं होती, क्योंकि लाइट डायरेक्ट पड़ रही होती है कैमरा में। इस रूट पे ये एक प्यारी सी जगह है, ये देखें सामने अभी क्योंकि बारिशें हुई हैं तो शायद कैमरा में नज़र आ रहा है या नहीं, वो सामने बारिशी पानी, जो कि अब मुझे आइडिया नहीं है कि ये कोई क्या चीज़ है, ये कोई दरिया है क्या चीज़ है। ये हालांकि मैं गुज़रा काफ़ी दफ़ा हूँ, लेकिन मैंने कभी पढ़ा नहीं है, कभी गौर नहीं किया कि ये स्वान रिवर है या कोई और रिवर है। मुझे आइडिया नहीं है इस बात का। ये तो शायद मैं वहाँ पहुँचूँ अब दोबारा गौर से देखूँ, कोई अगर इसका बोर्ड लिखा हुआ है नेम का तो फिर आइडिया हो जाएगा कि ये एग्जैक्टली कौन सा कोई दरिया है या क्या चीज़ है। बहरहाल एक प्यारी सी जगह है। इसके आसपास भी कुछ पॉइंट्स होंगे देखने वाले, मुझे लगता है ऐसा कि होंगे, क्योंकि हम तो यहाँ से रोड के थ्रू ही क्रॉस करते हैं इस रास्ते को, तो इतना आइडिया नहीं है। ये लोकल यहाँ तलगंग के या पिंडी गैप के लोग या इस एरिया के लोग ही बता सकते हैं। ये देखें यहाँ से पानी का बहाव, हालांकि यहाँ पे बहुत कम पानी होता है, लेकिन ये बारिशें कुछ ज़्यादा हुई हैं इस सीज़न में, तो इस वजह से पानी की मकदार भी बढ़ गई है। लेफ़्ट साइड पे ये है गाड़ियों का रास्ता, फिर अब पानी का बहाव भी तेज़ हो चुका है यहाँ पे। ये देखें फिर इधर जा रहा है। साइन बोर्ड तो खैर, नेम बोर्ड अभी भी मैं नहीं देख सका, अगर कैमरा में आया हुआ तो आप देख लेना। ये इस तरह का ये सीन है, ये पानी अब इधर बह रहा है, तो शायद बोर्ड था भी नहीं। अब आइडिया ये शायद बाद में फिर नेट पे ही देखना पड़ेगा कि ये कौन सा दरिया है। आपको नज़र आ रहे हैं गाँव के रंग, जो मैंने कहा था कि हम मोस्टली जब गुजरे होंगे तो इस तरह की चीज़ें हमें नज़र आ रही होंगी, भेड़ बकरियाँ, चरवाहे, और ये अपनी खूबसूरती है गाँव की। हम तलगंग के करीब पहुंच चुके हैं और अभी हम जाके होटल पे रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं और वीडियो पार्ट 1 का यहाँ पे एंड करते हैं, और पार्ट 2 जो है उसके साथ आपके साथ हाजिर होंगे, जिसमें हम तलगंग से मियांवारी तक सफ़र करेंगे और बहुत खूबसूरत जगह, वो जगह भी आपको दिखाएंगे जो आबाद थी और अब वीरान है। तो पार्ट 2 में मिलते हैं।